हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट पे हमारा सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन किया। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेटाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम माउथ में फूड को रखकर च्यू करते हैं, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद फूड स्टोमक पे जाता है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, यानी जो पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में, और डाइसेकेराइड्स आपके सिंपल शुगर्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंजाइम्स। The intestine lining also contains enzyme that break down the specific disaccharides like lactase for lactose and sucrase for sucrose. So lactase and sucrase are the enzymes जो कि lactose और sucrose का ब्रेकडाउन करते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है। यही ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्रुक्टोज फैट में स्टोर हो जाता है, राइट। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई है। इसी विलाई के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शंस होता है। विलाई में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, लैक्टियल्स होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और वो इनर सरफेस लेयर है। कैपिलरीज के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। लैक्टियल्स के थ्रू फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं। उसी लिम्फ नोड के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शंस नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे ब्लड स्ट्रीम में 3 प्रोसेस के थ्रू मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब होते हैं। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन फैसिलिटी डिफ्यूजन, देन ब्लड स्ट्रीम एंट्री। Glucose and galactose are absorbed against the concentration gradient through active transport requiring energy from the cell. फिर fructose utilizes facility diffusion, moving down to the concentration gradient with the help of a specific transport protein. After being absorbed, monosaccharides enter the bloodstream and are transported to the various tissues throughout the body for energy production or storage. Now, carbohydrate metabolism and energy production. एनर्जी का प्रोडक्शन 2 प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद द क्रेब्स साइकिल, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इन ग्लाइकोलाइसिस सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। In the presence of oxygen, pyruvate enters the mitochondrium where it undergoes further breakdown through the citric acid cycle and electron transport chain. तो citric acid cycle और electron transport chain के बाद ATP का प्रोडक्शन होता है, और यही ATP हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक पाथवे। एक एनारोबिक पाथवे है, मीन्स विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस बिगिन विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट ब्रेक डाउन इन द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। यही पायरुवेट मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस
net gain of 2 ATP molecule is produced. मीन्स ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है. दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल इन एरोबिक कंडीशन. दिस प्रोसेस इज जनरेटेड 2 NADH molecule. पायरुवेट फेज. ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है, दैट पायरुवेट मॉलिक्यूल इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीजेज ATP. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP का फॉर्मेशन करता है जब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ATP जनरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया रोल. एरोबिक रेस्पिरेशन occurs within the mitochondria cellular powerhouse. It's a complex process that converts glucose into energy in the form of ATP and primary energy currency of the cell. The proton gradient drives ATP synthesis, an enzyme that utilizes the energy stored in the gradient to synthesize ATP from ADP, an inorganic phosphate. Means माइटोकॉन्ड्रियम का रोल है कि जो पायरुवेट आया उस पायरुवेट को ATP में कन्वर्ट कर देना. ATP प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. ATP को हम करेंसी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, राइट. इस ATP का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पे फैसिलिटेट होता है. यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होता है उस पर ये प्रोसेस होता है. दिस चेन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन creating a proton gradient across the inner mitochondrial membrane. Next है glyconeogenesis, creating glucose from other source. Gluconeogenesis is a vital metabolic process that occurs primarily in liver and lesser extent in kidney. This process allows the body to synthesize glucose from non-carbohydrate sources such as amino acid, lactase, and glycerol. It is essential for maintaining blood glucose level, especially during the period of fasting, prolonged exercise, and inadequate carbohydrate intake. Means ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू प्रोटीन, फैट पे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. एमिनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और अदर इंटरमीडिएट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिक पाथवे. दिस इंटरमीडिएट कैन देन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट. तो फास्टिंग के कंडीशन में या प्रोलॉन्ग फास्टिंग के कंडीशंस में ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू हमारे बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिलता रहता है, जिसमें आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है. फिर लैक्टेट जो कि एनरोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, उसके थ्रू लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है. हमारे बॉडी में एनरोबिक रिस्पिरेशन भी होता है जब हमारा बॉडी फास्टली मूव करता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. वह लैक्टिक एसिड फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है. ग्लिसरॉल यूटिलाइजेशन. ग्लिसरॉल derived from the breakdown of triglycerides can be used as a precursor of glucose synthesis. This process plays a role in energy production during period of fasting. रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल. हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज होता है. पेनक्रियाज से इंसुलिन, ग्लूकागॉन दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं. एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और जब हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस. इन दोनों के विषय में अभी मैंने आपको से डिस्कशन किया कि इंसुलिन इज अ हार्मोन सीक्रेट बाय पेनक्रियाज.
इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है। बीटा सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और तोड़कर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है और हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलता रहता है। कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड हेल्थ कंडीशन, ये 4 आपके कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड हेल्थ कंडीशन से एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है और डेंटल कैविटी भी होता है। डायबिटीज इज अ लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। Diabetes type 1. Type 1 is an autoimmune disorder. The immune system attack and destroy insulin-producing cells in pancreas. This results in an inability to produce insulin, leading to the high blood glucose level. Type 1 diabetes typically develop in childhood or adolescence. Type 2. Diabetes is the most common form. It occurs when body either does not produce enough insulin or does not respond properly to insulin. This is known as insulin resistant. Type 2 diabetes typically develop in adulthood and often linked to lifestyle factors like obesity and lack of physical activity. Gestational diabetes developed during pregnancy. It occurs when a baby cannot produce enough insulin to meet the need of growing fetus. Gestational diabetes usually resolves after childbirth, but it increases the risk of developing type 2 diabetes later in the life. Obesity and carbohydrate overconsumption. Overconsumption of carbohydrate, particularly refined and processed carbohydrate, often contribute to the excess calorie intake. और इसी कारण से हमें यदि ओबेसिटी से बचना है तो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए। फैट का स्टोरेज भी हमारी बॉडी में होता है। फैट का स्टोरेज कैन लीड टू द ओबेसिटी एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज, इसलिए फैट का कंजम्पशंस हमें कम करना चाहिए। डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, हमें बैलेंस डाइट में होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और साथ ही अनसैचुरेटेड फैट्स विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। डाइटरी रिकमेंडेशन बैलेंस कार्बोहाइड्रेट इनटेक, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमें करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलता रहे। प्रोटीनाइज्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्रेन्स, लेग्यूम्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स एज दे डाइजेस्ट स्लोली एंड प्रोवाइड सस्टेन एनर्जी, तो हमें खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस एंड सपोर्टिंग वेरियस प्रोसेस। फ्रॉम सिंपल शुगर टू द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, carbohydrate play a diverse role in our bodies. Understanding the type, digestion and metabolism of the carbohydrate is crucial for maintaining health. By making informed choices about carbohydrate intake, we can fuel our body effectively and reduce the risk of associated health conditions. So guys, if you like my content, please वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।